हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज मेरे सारे काम बहुत डिले हो गए हैं। एक्चुअली संजू ने कहा था आज आ जाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कह रही थी वीकनेस हो रही है। बुधवार से मतलब छुट्टी पे, गुरुवार को आई, उसके बाद फिर छुट्टी पे है। तो आज देवी जी ने कहा था कि काम पे आ जाएंगी और उसी के इंतज़ार में मुझे 10 बज गया है और अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, काम आगे निपटाते हैं। झाड़ू तो लगा लिया है, पोछा ओछा लगाएं और किचन गंदा पड़ा है, बर्तन सब रखे हैं। बर्तन घिसना सबसे गंदा काम लगता है, वो भी करना है अभी। और आज लव को लेके बैंक जाना है, तो देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट निपटाएं जिससे बैंक का काम उसका करा पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले फटाक से पोछा ओछा धो लेते हैं क्योंकि उस पर धूल जमी हुई है। उसको मैजिक मॉप को मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो पहले उसको वॉश करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं भी आ गई आंगन में और वॉश कर रही हूँ अपना पोछा। और ये यूज़ होता नहीं है एक्चुअली, संजू से मैं कहती हूँ इससे लगाने के लिए, लेकिन उसको बैठ के ज़्यादा इजी लगता है और मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो ये काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था फ्रेंड्स, तो इस पर मिट्टी उट्टी जम गई है। और मिट्टी फ्रेंड्स पीछे मोरंग वगैरह अनलोड होता है, खाली प्लाट है तो डेली अनलोड होता है मॉर्निंग के समय पे, तो इस वजह से ज़्यादा धूल आ जाती है। छत भी इसीलिए गंदी होती है और आंगन में भी धूल धक्कड़ इसी वजह से ज़्यादा आता है। तो बस इसको धो रही हूँ फ्रेंड्स। और जैसे ही मैंने फ्रेंड्स खोला ना नल, 2 मिनट के लिए बहुत गर्म सा पानी आया क्योंकि सुबह से ही धूप आ जाती है, टंकी गर्म ही हो जाती है। और अभी तो 9:30 खैर हो रहे हैं, लेकिन गर्म पानी अभी भी आया और थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल पानी आने लगा क्योंकि जो रुका होता है पाइप में डायरेक्ट सन की लाइट में आता है ना, वो पानी गर्म हो जाता है। और बस फ्रेंड्स, बस इस जगह पे गर्म आता है, पता नहीं क्यों, बाकी जगह गर्म नहीं आता है। और धो रही हूँ पोछा, चल के फिर पोछा लगाऊं। और आंगन भी सोच रही थी फ्रेंड्स धोऊं क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा था, लेकिन पहले पोछा लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, उससे पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है और डिहाइड्रेशन से बचने का एक ही उपाय है कि काम करते रहिए और पानी, सत्तू, ग्लूकॉन-डी गटकते रहिए। अभी तो फ़िलहाल मैं प्लेन पानी गटक रही हूँ, लेकिन जब भी वीकनेस लगे कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ पूरा पानी शरीर का निकल जाएगा स्वेट होते होते, कि हम लोग सोचते हैं ना लेडीज़ की काम कर लें तब करेंगे तब पिएंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पीते रहिए और काम करते रहिए। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं पोछा फटाफट से खींच लेती हूँ, इससे समय नहीं लगता है और हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बस फटाफट से करती हूँ, मतलब करने लगिए तो सारे काम हो जाते हैं, बैठ के इंतज़ार करिए किसी का तो काम अटके रहते हैं। तो अटकाने से अच्छा है फटाफट से कर ही लिए जाए। और आज लव को लेके बैंक भी जाना है, उसको अपना, उसने बोला है कि मम्मा मेरे मोबाइल नंबर से, मतलब उसके मोबाइल नंबर से जीपे वगैरह स्टार्ट कराना है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और लाइट मैंने बंद कर दी है क्योंकि जहाँ आवश्यकता हो बस वहीं पे जलाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आजकल बिजली का बिल गर्मियों में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो बस फ्रेंड्स, ये हो गया। और किचन में आ गई फ्रेंड्स, गैस मैंने वॉश किया है, स्क्रब किया है इसको अभी सर्फ वगैरह लगा के। और अब इसको पोंछ रही हूँ क्योंकि धोऊंगी तो पूरा पानी पानी हो जाएगा और अभी इतना समय नहीं है। और एक्चुअली सिंक भी खाली नहीं है कि इधर से पानी सिंक की तरफ चला जाए। और मैं अगर उसको वाइपर से खींचूं और सिंक में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। एक्चुअली क्लियर नहीं था, संजू का था कि वो आएगी और अचानक ही उसने मना कर दिया कि नहीं आएगी, तबीयत अभी नहीं ठीक हुई है, तो इस वजह से सब इकट्ठे हो गए हैं। तो बस फ्रेंड्स, पहले किचन क्लीन करूँगी क्योंकि आज इसी चक्कर में फ्रेंड्स, आज सैटरडे, व्रत भी नहीं है क्योंकि कल रात लव ने अंडा बना दिया था और अंडा बनने का मतलब पूरा किचन फिर से साफ़ करिए और अभी तक किचन उचन साफ़ था नहीं। इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि आज व्रत नहीं रहा जाएगा। और बस फ्रेंड्स, मैंने उनको बोल दिया कि आज आप अपनी कैंटीन में खा लीजिएगा क्योंकि कैंटीन में भी खाना उनके उपलब्ध है और फिर मैं बनाऊंगी आराम से पूरा साफ़ सफाई करके। और बस फ्रेंड्स, क्लीन हो गया गैस वैस भी। और परी तो अभी फ्रेंड्स स्कूल गई हुई है और उसको आने में भी समय है, तो फटाफट पहले बर्तन धोती हूँ। और देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, मतलब लंच के, डिनर के और फिर आज मॉर्निंग के नाश्ते के सब बर्तन हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मुझे आधा पौन घंटा लगेगा, अभी आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो बस फटाफट से वॉश कर रही हूँ। थोड़े थोड़े रहते हैं, धुल लीजिए तो इतने नहीं होते, लेकिन
एक उम्मीद में कि आएंगी धो देंगी, तो उस चक्कर में इतने सारे इकट्ठे हो गए। अदरवाइज़ तो मैं धो ही लेती। और बस फ्रेंड्स धो रही हूँ। और इस समय का धोना सही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब आ गई है परी स्कूल से, और पता नहीं कैसे मैंने उठाया ढक्कन इसका, चावल का स्टीम करके मैंने बनाया था, तो इसमें से मैंने माड़ वाड़ निकाल दिया। पता नहीं इसके ऊपर कोई बूंद पानी की पड़ गई या राइस पड़ गया, कह रही मेरा हाथ जल गया। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं अभी। और जब मैंने फ्रेंड्स इसका हाथ देखा ना, तो पुरानी पहले की चोट लगी हुई दिखाई दे रही थी, मतलब वो ड्राई हो चुकी थी, सूख चुकी थी। तो वो चोट ये मुझे दिखा रही थी, रेड रेड हल्का सा था। तो लेकिन हो सकता है ज़रूरी गिरा होगा तभी बच्चा कह रहा है, मतलब ना गिरता तो ना ही कहती। और फ्रेंड्स आज मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया, क्योंकि बैंक वैंक भी आज सैटरडे है, तो जल्दी ही मतलब लंच से पहले मैं सोच रही हूँ कि काम निपटा लें, अदरवाइज़ फिर देर होगी तो फिर बैंक का काम नहीं हो पाएगा। और परी को खाना दे दिया है, परी से प्रॉमिस ले लिया है कि किचन में कोई कलाकारी नहीं करोगी, पता चले हमारे पीछे गैस वैस जलाओ। और परी को फ्रेंड्स लॉक कर देंगे घर में, ये अपना कार्टून वार्टून देखेगी, क्योंकि अब इसको भी लेके जाना, फिर मान जाती है ये और प्रॉमिस अपना तोड़ती नहीं है। तो देवी जी अपना खाना खाएंगी, और लब से मैं कह रही हूँ कि भैया जल्दी चलो, कहीं बंद, मतलब बंद तो नहीं है, लंच टाइम हो गया तो फिर 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ेगा। और कोई मुझे कंफर्म नहीं है कि हो सकता है 1 बजे लंच होता हो या फिर 12:30 लंच होता हो, क्या लंच का टाइम है ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो बस फ्रेंड्स 12:30 तो नहीं होता होगा, 1 या 1:30 बजे ही होता होगा, और 12:15 हो चुका है। और लब लब मुझे रोज़ कहता है ये क्या करती हो, मेंस वाले परफ्यूम लगाती हो, मतलब जो ये डीओ शियो जो भी है, तो जो हस्बैंड का और लव का रखा रहता है वही मैं लगा लेती हूँ, मैं अपना पर्सनल कुछ नहीं मंगाती हूँ। तो ये कहता रहता है कि मम्मा लड़कों वाला लगाओगी डीओ मम्मा, तो फिर सारी लड़कियां आपको चिपकेंगी। तो मैंने कहा बेटा मैं तो यही चाहती हूँ पार्लर में सारी लड़कियां, सब भाभी जी और सब लोग आए तो इसी से अट्रैक्ट हो जाएं तुम्हारे डीओ से ही। तो ये तो मजाक की बात हुई खैर फ्रेंड्स। और बस फटाफट से तैयार होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्यों जाएं और फिर काम ना हो या वेट करना पड़े, तो इस वजह से फ्रेंड्स फटाफट करते हैं। 12:15 हो चुका है ऑलरेडी। और कपड़े वपड़े धोना, वॉश करना अभी बाकी है, लेकिन उसको अभी मैंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि इतनी धूप में तो कपड़े फैलाएंगे भी नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बैंक चलते हैं, लब का कुछ ज़रूरी काम है और 12 बज गया है, और ऐसा ना हो कि जाएं और काम ना हो, इसलिए जल्दी चलते हैं। और परी को खाना दे दिया, वो खाना खा रही है, तो आके मिलते हैं फ्रेंड्स, बताते हैं क्या काम था। और मेरा भी कुछ काम अटका है। और फ्रेंड्स बहुत तेज़ धूप हो रखी है बाहर, मतलब 12:30, 12, 1, यहाँ तक कि 4 बजे तक बाहर कहीं निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कोई ज़रूरी काम है तब तो निकलना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स मेरा काम हो चुका है और अब बस घर के लिए निकल रहे हैं। तो एक्चुअली धूप थी फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही मैं आई अपनी स्कूटी के पास धूप चली गई, तो मैंने कहा लग रहा सूर्य देव प्रसन्न है, न तो अभी तो भून के धर देते हमें। तो बस फ्रेंड्स निकाल रहे हैं अपने बेढंगे तरीके से, क्योंकि बॉयज़ तो बैठ के भी टर्न कर लेते हैं, लेकिन मैं तो पूरा घुमाती हूँ इसको। और लव गुस्सा भी करता है, आपको ऐसे चलानी नहीं आती है। मैंने कहा जैसी आती है वैसी ही चलाऊँगी मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई रूल तोड़ती हूँ या फिर मुझे चलानी नहीं आती, मुझे बहुत अच्छे से ड्राइव करनी आती है और मैं इत्मीनान ही में करती हूँ। और यहाँ पे एक लड़का खड़े होकर बड़बड़ कर रहा था फ्रेंड्स कि ये किसी ने कार वगैरह लगा दी थी इधर, तो वो बड़बड़ा रहा था कि गाड़ी उठाने वाले भी नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा तेरे कहने से गाड़ी उठाने वाले आ जाएं, उठा ले जाएं किसी की। तो एक से एक नमूने खड़े रहते हैं, मतलब अपनी सुविधा में 2 मिनट की खलन हुई तो उठा ले जाएं किसी की, कोई वो जो नगर पालिका वाले उठा ले जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स मैं भी लब से कह रही हूँ बैठो भैया घर चला जाए। और फ्रेंड्स हम लोग आ गए घर पे, और धूप फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद फिर आई जाएगी, गर्मी के दिन है तो धूप कहाँ जाएगी, हल्की सी छाँव होगी तो फिर उसके बाद धूप होगी। और दिमाग बिल्कुल सड़ चुका है, गर्मी तो है ही है। और फ्रेंड्स बैंक से आ गए हैं, 1 बज गया है, और अच्छा हुआ जो भी काम लव का भी कराने गई थी वो भी हो गया। और मुझे कन्फ्यूज़न थी एक्चुअली, 436 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पता नहीं क्या है उस हाँ वो मैंने मतलब कराया भी नहीं और अपने आप इन लोगों ने कर दिया है स्टार्ट। और फिर मैंने कहा भैया मैंने तो ये नहीं कराया, तो उन्होंने कहा मैम ये आपका 2 बार से कट रहा है, 21 में कटा है और 22 में, पहले 330 और मैंने नोटिस नहीं किया था ये चीज़।
और इस बार 436 कल कटे हैं। सुबह सुबह जैसे मैं उठी हूँ मैसेज आया, तो मेरा मतलब एक होता है ना कहाँ चले गए, तो वही मैं पता करने गई थी। तो उन्होंने कहा 2 लाख का ये इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर भगवान ना करे मतलब नेचुरल आप टपक गए तो आपकी फैमिली को मिलेगा। तो मैंने कहा तब तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब टपकने की ज़्यादा मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने कहा तब काटो। और बस फ्रेंड्स अब खाना खा लेते हैं और उसके बाद कपड़े धोने रह गए हैं, फिर अपना लॉन्ग वीडियो एडिट करना, बहुत सारे काम है। और परी खा चुकी है, अपना होमवर्क कर रही है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। बस जब मैंने स्कूटी उठाई थी बैंक से निकलते समय तब थोड़ी सी छाएँ हुई, फिर बहुत तेज़ धूप हो गई और एकदम दिमाग ख़राब हो गया है पसीने पसीने। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद, खाना वाना खा लें, दाल भात अचार खा लें, क्योंकि आज दाल भात के अलावा मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो दाल भात खाते हैं। और फ्रेंड्स खाना खाने से पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी गेट एनर्जी कर ली जाए। खाना खा के भी गेट एनर्जी होती, लेकिन हम लोगों ने सोचा थोड़ी ग्लूकॉन डी पी के किया जाए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मा बनाओ। तो बस फ्रेंड्स बना रही हूँ। और आज का ब्लॉग बस फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।